हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि अभी नया सीबीएसई की तरफ से आउट हुआ है। तो ये सिलेबस आपका कितना डिडक्ट हुआ है, कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं, तो वो यहाँ आज मैं आपके साथ टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगी। इससे पहले आपके टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, किस तरीके से आने हैं, क्या पेपर पैटर्न है, वो सब कुछ मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपके टर्म 1 और टर्म 2 को एक इलैबोरेट मैनर में समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए मेरी फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाके। तो आपके लिए ज्यादा अच्छे से समझना होगा कि आपको फिजिकल एजुकेशन में किस हिसाब से एग्जाम देना है और किस हिसाब से आपकी प्रोजेक्ट फाइल बननी है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि हमारे पेपर में क्या क्या चीजें आनी हैं और कितना हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें एक चीज आपकी ध्यान देने वाली ये है कि आपके चैप्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इधर उधर से डिफरेंट तरीके से उन्हें डिवाइड किया गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो टर्म 1 और टर्म 2 में चैप्टर्स जो आने हैं वो लाइन वाइज नहीं है। कुछ चैप्टर बीच में उठाए गए हैं जो टर्म 1 में है, फिर बीच में से कुछ उठा लिए गए हैं टर्म 2 के लिए। तो बहुत ध्यान से आप अपने सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से याद कर लें कि टर्म 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। ऐसा ना हो कि कोई चैप्टर आपसे छूट जाए या आप बिल्कुल सिमेट्रिकल तरीके से पढ़ते चले जा रहे हैं और उस केस में वो चैप्टर आपका T1 में आना ही नहीं है, यानी टर्म 1 में आना ही नहीं है। तो डिस्कस करते हैं। पहला चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स आपका टर्म 1 में आएगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड आएगा, जो आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा। इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन सा टॉपिक आपका नहीं है, तो सारे टॉपिक तो आपके हैं, लेकिन लास्ट का इंट्राम्यूरल और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये 2 टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए हैं इस चैप्टर से। आपको केवल मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट एंड प्रोसीजर और टू ड्रॉ फिक्सचर, केवल ये इतना पढ़ना है। ठीक। चैप्टर 2 की मैं बात करूं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। आपको इस चैप्टर से सब कुछ पढ़ना है, सारी चीजें आएंगी, वेदर इट इज बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है और ये टॉपिक भी आपका T1 का है, यानी कि टर्म 1 का है। दूसरा मैं बात करती हूँ चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल की। तो योगा एंड लाइफस्टाइल में आपका जो चैप्टर हटाया, आपका जो टॉपिक हटा दिया गया है, वो लास्ट टॉपिक जो बैक पेन था, यानी बैक पेन से रिलेटेड जो आसन हम पढ़ते थे या प्रैक्टिस करते थे, वो टॉपिक हटा दिया गया है। आपको हाइपर टेंशन तक पढ़ना है, बाकी लास्ट का बैक पेन टॉपिक हटाया गया है। और ये चैप्टर आपका T2 का है, यानी टर्म 2 में आएगा, ये अभी नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस नहीं आएगा, ये चैप्टर सब्जेक्टिव बेस आएगा और वो भी आपके अप्रैल और मार्च के मंथ में आएगा। दूसरा नेक्स्ट चैप्टर में आती हूँ 4th, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इसमें आपका जो टॉपिक हटाया गया है वो है आपका एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये वाला एक टॉपिक केवल हटाया है, बाकी सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। ठीक। स्ट्रैटेजीज भी है, डिसेबिलिटी एटिकेट्स भी है, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर भी है, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी भी है और कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर भी आपको पढ़ना है। देन हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, वो आपका यहाँ पे टर्म 1 में आना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर्स को ध्यान से आप नोटिस कर लीजिएगा। चैप्टर 5 आपका टर्म 1 में आना है और इसमें से जो टॉपिक डिलीटेड है वो लास्ट के 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं। स्पेशल कंसिडरेशन, जिसमें हम मेनार्च और मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन पढ़ते हैं, वो हटा दिया गया है और फीमेल एथलीट ट्रायड भी हटा दिया गया है। केवल लास्ट के 2 टॉपिक इस चैप्टर से हटे हैं, बाकी सारा आपके सिलेबस में है। देन बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की, टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो इसमें से भी केवल एक टॉपिक हटाया है आपका, ये जनरल मोटर फिटनेस, जिसमें हम बैरो 3 आइटम बैरो फिटनेस टेस्ट पढ़ते थे, जिसमें जिगजैग रन है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, मेडिसिन बॉल पुट है। तो ये चैप्टर नहीं आ रहा है, सॉरी, ये आपका टॉपिक हटा दिया गया है, बाकी सारे टॉपिक आपके हैं और ये चैप्टर आपका टर्म 1 में आएगा, यानी एमसीक्यू बेस आएगा। देन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर में से केवल एक टॉपिक हटा है आपका, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग।
एजिंग के कारण फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं वो टॉपिक हटा है यहाँ से। और ये चैप्टर आपका टर्म 2 का है, यानी ये क्वेश्चन आंसर्स बेस आ सकता है। ये चैप्टर आपका आ सकता क्या है, आएगा। ठीक है, तो बस ये टॉपिक इस चैप्टर से हटा है, बाकी सारी चीजें आपको पढ़नी है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें भी लास्ट टॉपिक आपका हटा दिया गया है, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स हटाया है। बाकी आपका पूरा चैप्टर है, बस लास्ट का फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स आपको नहीं पढ़ना है। और ये चैप्टर आपका टर्म 1 में आएगा, यानी ये चैप्टर आपका एमसीक्यू बेस्ड आने वाला है। देन बात करते हैं 9th चैप्टर की। तो 9th चैप्टर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो आपके पर्सनालिटी आना है, मोटिवेशन आना है, एक्सरसाइजेज एडहेरेंस नहीं आना है। ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है, एक्सरसाइज एडहेरेंस नहीं आना है। स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी हटा दिया गया है। लेकिन वहीं लास्ट टॉपिक जो एग्रेशन है, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट टाइप्स, ये आपको पढ़ना है। यानी अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में से बीच के 2 टॉपिक हटाए गए हैं, एक्सरसाइज एडहेरेंस और उसकी स्ट्रैटेजी। बाकी सारा टॉपिक आपका कवर होगा और ये भी आपका टर्म 2 में आना है पेपर, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस होगा, सब्जेक्टिव बेस होगा, क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड चैप्टर होगा। देन बात करते हैं लास्ट चैप्टर की। तो लास्ट चैप्टर में आपका क्या आना है और क्या नहीं। तो लास्ट चैप्टर में बस लास्ट टॉपिक हटा है, सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग नहीं आएगा आपके सिलेबस में, और ये चैप्टर भी आपका टर्म 2 का है, यानी सब्जेक्टिव बेस कोई चैप्टर है ये आपका, जो एग्जाम में आएगा टर्म 2 में आएगा, अभी नहीं आना है, यानी टर्म 1 में नहीं आना है। तो बाकी पूरा ये चैप्टर आपका है, बस लास्ट सर्किट ट्रेनिंग नहीं है। बाकी मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में समझाया है कि प्रोजेक्ट क्या है और उसमें क्या क्या चीजें किस तरह आपको करनी है। तो वो आप वीडियो वहां से जरूर उसको देख लीजिएगा एक बार, ताकि पैटर्न आपको क्लियर हो जाए। यहाँ तो मैंने केवल आपके साथ टॉपिक वाइज चीजें डिस्कस की हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक आपको मैं अपने इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करती रहती हूँ, टॉपिक वाइज समझाती हूँ, तो आपको हर चैप्टर क्लियर होगा अलॉन्ग विद दी कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को बाकी दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी टॉपिक्स वगैरह क्लियर हो जाएं, जो डाउट आपका बना हुआ था अभी तक कि क्या आना है क्या नहीं आना है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।